नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज जॉब नोटिफिकेशन आया है। आज मैं जनरली लेक्चर नहीं ले रही हूँ। मैं क्या करने आई हूँ, मैं आपको बताने आई हूँ कि जॉब वैकेंसी निकली है, ठीक है। ये पहले मैं बताती नहीं थी, लेकिन टेलीग्राम पे आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि शायद उनसे छूट जाता है, वो मिस कर जाते हैं। तो जिन लोगों का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जैसे मैं अगर पढ़ाती हूँ तो मैं जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, डीएमएलटी, एमएलटी, जो रेडियोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, मतलब ये सब का जो सिलेबस होता है ना, ये सबका लगभग लगभग सेम होता है। लेकिन एग्रीकल्चर को भी हम अपना ही मानते हैं, मतलब उनका भी क्या है, एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सब लगभग लगभग हम मानते हैं कि सिमिलर चीज़ें हैं। तो जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का जो जॉब वैकेंसी है वो यहाँ पर निकला है। नॉर्मली अगर हम देखें तो आपको ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। कहाँ पे? अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ऐप पर जा करके उस ग्रुप को, उस चैनल को आप ज्वाइन कीजिए वहाँ पे, और वहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट होता है तो नॉर्मली 25 इसमें सीट का वैकेंसी निकला है। काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन राजस्थान क्या, राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से निकला है। और ये जो आरपीएससी होगा, ठीक है, और ये जो इसमें सीटें निकली है वो यहाँ पे लगभग लगभग यहाँ पे सभी चीज़ें मेंशन है। ये नोटिफिकेशन है, इसमें सारी चीज़ें मौजूद है, अच्छे से हिंदी में लिखा हुआ है, तो पढ़ने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन नॉर्मली मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, डिस्कस कर देती हूँ, ताकि आपको हल्का सा जानकारी भी हो जाए और समझ में भी आ जाए कि क्या चीज़ है। जो पोस्ट है वो संख्या है 25, ठीक है। जनरल जो है उनकी संख्या 8। अब जनरल में ही यहाँ पे कैटेगरी है जनरल, इसका GEN है, शॉर्ट फॉर्म है, मतलब जनरल। जनरल WE मतलब जनरल फीमेल, ठीक है। WD यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाओ, इसका मतलब विडो होता है, मतलब जो विधवा औरतें होती है ना, उन लोगों के लिए है। उनकी संख्या यहाँ पे पोस्ट की 0 है, मतलब इनके लिए अगर आप इस कैटेगरी में भरेंगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे DV का क्या मतलब, डाइवोर्स, इनका जो पोस्ट है वो 1 है। तो यहाँ पे जनरल में भी कैटेगराइजेशन हुआ है, यहाँ पे SC में भी कैटेगराइजेशन हुआ है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म जो है, पूरा एब्रीविएशन जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है GEN जनरल, UR अनरिजर्व्ड, SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, MBC मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और GENWE जनरल विमेन, ठीक है। WD जो कि यहाँ पे मेंशन था, विडो मतलब विधवा, जो भी औरतें हैं, ठीक, उनके लिए कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं है। DV मतलब डाइवोर्सी, SER का मतलब होता है एक्स सर्विसमैन, और PH का मतलब होता है फिजिकल हैंडीकैप्ड, मतलब जिनके बॉडी में प्रॉब्लम्स जन्म से है या फिर प्रॉब्लम्स हो गई है, जिनकी वजह से उनका जो बहुत सारा काम है वो कर नहीं पाते हैं। मतलब एक तरह से कहिए कि दिव्यांग जो लोग हैं ना, उनके लिए यहाँ पे किस तरीके से निकला हुआ है। तो यहाँ पे जनरल में भी कैटेगराइजेशन है, SC में भी है, और ST में भी है, OBC में भी है यहाँ पे, और MBC में भी है, और EWS में भी है। देखिए पोस्ट अच्छे से यहाँ पर डिवीजन किया गया है, ठीक है। अब एक और चीज़ हमको देखना है, हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि नीचे की तरफ अब अगर आप देखते हैं तो कितने नंबर का इसमें सवाल पूछे जाएंगे, कितने नंबर के होंगे वो 100 कितने 150 नंबर के होंगे, और MCQ ही होंगे। और आपको ब्लू पेन यूज का इस्तेमाल करना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और यहाँ पे जो इसका शैक्षणिक योग्यताएं है वो MSc एग्रीकल्चर होना चाहिए या फिर MSc हॉर्टिकल्चर होना चाहिए। नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, ये दोनों एक ही ब्रांच है, ठीक है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि एग्रीकल्चर में जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, या फिर क्रॉप्स होते हैं, जो फसलें उगाई जाती है, उनका उसमें रिसर्च भी शामिल है, डेवलपमेंट भी शामिल है, और लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन भी शामिल है। लेकिन हॉर्टिकल्चर में जो है वो स्मॉल स्केल पर सभी चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है। तो प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन जो इन चीज़ों का किया जाता है वो शॉर्ट स्केल, छोटे से स्तर पे हॉर्टिकल्चर में, और बहुत बड़े स्तर पे और उनका रिसर्च एग्रीकल्चर में किया जाता है। तो MSc होना चाहिए, मतलब मास्टर डिग्री आपको होना चाहिए, और आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और देवनागरी का मतलब है ये हिंदी वाला आपको लिखने आना चाहिए, और राजस्थानी कल्चर का आप
आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये जो पोस्ट है वो राजस्थान का है। तो आपको इतना बात तो याद ही रखना है। और साथ ही साथ इसमें और सभी चीज़ें भी हैं, बहुत डिटेल से दिया गया है ना, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, आप अच्छे से पढ़ लेंगे और सारी चीज़ें हैं। और मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे एज लिमिट भी है, और मतलब एज लिमिट में अगर आप देखेंगे तो जो मेल है उनका 37 ईयर्स है, और जो फीमेल है उनका 40 ईयर्स है। और आप अगर जैसे अगर ओबीसी में आते तो उनके हिसाब से रिजर्वेशन भी है, जो कि आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, और हर जॉब नोटिफिकेशन में आता ही है, आपने देखा भी होगा। और अच्छे से आप इन सभी चीज़ों को पढ़ लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। और देखिए, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको जानना चाहिए वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। हाँ, यहाँ पे एक और है कि जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको तैयारियाँ भी तो करनी है। तो तैयारी कैसे करना है, तैयारी में देखिए टोटल 150 मार्क्स है, ठीक है। 150 मार्क्स से एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका। एमसीक्यू होंगे, मतलब सारे सवाल आपके कैसे होंगे, एमसीक्यू में होंगे। और जो 40 नंबर का सवाल आएगा वो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान के बारे में जो भी जनरल नॉलेज है वो सब आपको पूछे जाएंगे। और जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जो आपने अगर मास्टर डिग्री किया है ना, तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट्स कैसे कैसे होंगे, सब्जेक्ट्स में कौन कौन से जो टॉपिक्स है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना होगा। तो वहाँ पे कितने नंबर के सवाल आएंगे, मार्क्स नहीं, 110, ठीक है। तो टोटल हुआ 150 और 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। और यहाँ पे आपको अच्छे से बताया गया कि ब्लू बॉल पॉइंट पेन से आपको वहाँ पे एमसीक्यू को भरना है, ना कि आपको जेल पेन से भरना है, ये भी यहाँ पे लिखा गया है। और सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और अति महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा है और एक वीडियो में पढ़ करके बताना संभव नहीं है। तो मैंने सारी चीज़ आपको लगभग लगभग बताई है, और आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। और जो इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 7 मार्च से है और 5 मई तक है, ठीक है। तो इसके बीच में आपको भर लेना है, अच्छे से आपको भर लेना है। और भी मैं कुछ देख लेती हूँ, चलिए जा करके आप अच्छे से फिल कीजिएगा, और तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। अब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे कैसे, सब कुछ पता हो गया, लेकिन फॉर्म कहाँ से भरना है, फॉर्म आपको इस वाले वेबसाइट से भरना है। इस वेबसाइट पर जाइए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और जा करके अपने फॉर्म को फिल कीजिए, ठीक है। वहाँ पे चार्जेस भी अलग अलग लगेंगे कास्ट के हिसाब से, तो जा करके आप फिल कीजिए। और 7 मार्च से ये जो फॉर्म है वो फिल होना शुरू होगा, तो अभी आप अपने दिमाग में रखिए। और ये जो सारा नोटिफिकेशन है ना, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। और अभी आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जो भी लोग ये कोर्स ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए अच्छा मौका है, 25 पोस्ट है, कम है, बहुत कम है, लेकिन आप कर सकते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छे से ये चीज़ें, ये मेरी बातें समझ में आई होंगी, और आप इस जॉब नोटिफिकेशन को मिस नहीं करेंगे अगर आपने ये सारे कोर्स किए हैं। मतलब इसमें क्या है, इसमें बीएससी एग्रीकल्चर करना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आप एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और बीएससी हॉर्टिकल्चर करना भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आप एमएससी हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। तो सब कुछ अच्छे से पढ़िए और तब जा कर के अप्लाई कीजिए।